हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आइए, मैं ऋषु सर आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। सभी मेरे क्लास में जुड़ जाइए और बढ़िया से क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर। चलिए, आज को जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा गुणनखंड चल रहा था। ठीक है, तो गुणनखंडों का योग आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। क्लियर। गुणनखंडों का योग हम लोग पढ़ चुके थे कि जैसे 12 है तो 12 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 बराबर, यहाँ पावर में एक ऐड करेंगे, यहाँ पावर में एक ऐड करेंगे, तो टोटल गुणनखंड हमारे 6 गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक, आज हमको सीखना है ये जो 12 के 6 गुणनखंड है इनका योग कितना होगा। तो वो गुणनखंड हमको पता होने चाहिए, जैसे कि 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और 12 से इससे डिवाइड होगा। क्लियर। तो इनके जो सम होना है तो जैसे इनको जोड़ना पड़ेगा, सम करना है तो जोड़ना पड़ेगा। तो 12 6 18, 18 4 22 और 22 3 25, 26 27 28, तो इनका जो सम आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? 28। लेकिन क्या ऐसे हम लोग सम करेंगे? ऐसे हम लोग सम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, एक अपने पास प्यारा सा बढ़िया सा फॉर्मूला है, जैसे कि a की पावर m+1 -1। क्लियर। a -1 ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आराम से निकल जाएगा। कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 2 + 1 नीचे -2 बटे में 2 - 1। क्लियर। इंटू है तो इंटू लगा दो। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 + 1 -1 बटे में 3 - 1। क्लियर। तो 2 की पावर 3 2 की पावर 2 + 1 मतलब 2 की पावर 3 -1 बटे में 2 - 1 है तो 1 बचेगा, गुणे 3 की पावर कितनी यहाँ से हो जाएगी 2 -1 बटे में 3 - 2 तो मतलब 2। क्लियर। 3 - 1 = 2 बचा। अब 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में 1 माइनस होगा तो 7 बटे 1 यानी कि 7 बचेगा, गुणे 3 त्रिक 9, 9 में 1 माइनस होगा तो 8 और 8 बटे 2 का मतलब 4, 8 बटे 2 का मतलब 4 और 8 चौके 32, 8 चौक कितना होगा, सॉरी 7 चौके 28, 7 चौक कितना होगा 28 होगा। मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 28 आएगा। क्या ऐसे सम करना सही रहेगा या इससे फॉर्मूले से? ऐसे करेंगे हमको बहुत टाइम लगेगा। ये तो छोटा नंबर था तो हो गया, लेकिन ऐसे करेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर। कैसे हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये अपना पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2500 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। इसके लिए होगा कि जैसे योग निकालना है P = n स्मॉल n/2। कैसे इसको यूज करेंगे अभी हम बताते हैं। पहले देखो 2500 के पहले गुणनखंड करते हैं। 2500 के क्या करते हैं? गुणनखंड। तो 2500 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 25 × 100। तो 25 का क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, 100 का हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ये 25 और ये 4, 25 चौके 100। क्लियर। यहां से देखेंगे तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। टोटल गुणनखंड हमको देखना है तो पावर में एक ऐड करना है मतलब 3 गुणे यहाँ एक ऐड करना है मतलब 5। टोटल जो गुणनखंड आएंगे हमारे पास कितने आएंगे? 15 गुणनखंड आएंगे। कितने गुणनखंड आएंगे? 15 गुणनखंड आएंगे। n मतलब होता है, अब जैसे हमको गुणनखंडों का योग मतलब गुणनफल निकालना है, योग नहीं निकालना है। योग का दूसरा फार्मूला बता दिए हैं और जो गुणनखंडों का गुणनखंड निकालना है उसका फॉर्मूला ये है। गुणनफल निकालना है तब उसका फॉर्मूला ये होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो ये n है ये n हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब ये 2500 को ही डिवाइड मतलब डिनोट कर रहा है। और n हमारा जो होता है यहाँ से n हमारा क्या होता है? गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। n बराबर क्या होते हैं? गुणनखंड। तो देखो n की जगह पे हम लोग रखेंगे 2500, 2500 की पावर n/2 मतलब 15/2। क्लियर। कितना रखेंगे? 15/2। अब ये 2500 है,
यानी कि अगर इसको हम लिखेंगे तो 50 गुणे 50 लिख सकते हैं, 50 गुणे 50 लिख सकते हैं कि होल पावर 15/2। क्लियर। यहां से ध्यान से देखो तो 50 की पावर कितनी हो जाएगी 2 गुणे 15/2 पावर, तो 2 से 2 कट जाएगा और 50 की पावर कितनी आ जाएगी 15, 50 की पावर कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ n हमारा वो नंबर होगा जो नेचुरल नंबर होंगे, मतलब जो नंबर दिया रहेगा। ये स्मॉल n जो होगा इसके जो गुणनखंड होंगे वो होगा और बटे 2 कर देंगे। ये फॉर्मूला हमको कहाँ यूज करना है याद रखिएगा, गुणनखंडों का जब गुणनफल निकालेंगे, जितने गुणनखंड होंगे उनको गुणा कर देंगे तब। योग करने के लिए हम अगर योगफल पूछ ले हमसे, गुणनखंडों का योगफल क्या पूछ ले, गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का गुणनफल नहीं, इस बार गुणनखंडों का योगफल पूछ ले। तो इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। इसके जो गुणनखंड होंगे वो 3 गुणे 2, मतलब पावर में एक ऐड करना है तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कितने गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 6 गुणनखंड हो जाएंगे। तो कौन कौन से गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 6 और 12। क्लियर। तो 6 जो गुणनखंड होंगे ये होंगे। अगर इनको हम आपस में ऐड करेंगे, अभी हम आपको बता दें, अगर इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। और शायद इसके लिए हम पीछे तुमको फॉर्मूला बता चुके हैं, a की पावर m+1 होगा, -1 होगा, बटे में a-1 होगा, बटे में a-1 होगा। ये देखिए आपको ये हम बता चुके हैं पहले। ठीक, तो ये होगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं 21,600 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, 21,600 के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इसको कैसे करेंगे, 216 गुणे 100 को तोड़ लेंगे और 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 गुणे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2। क्लियर। 216 जो है 6 का क्यूब होता है ना। अब इसको हम प्राइम नंबर में चेंज करेंगे 6 को, यानी कि लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये हम कर लेंगे 2 की पावर 5 हो जाएगी, गुणे 3 की पावर 3 हो जाएगी, गुणे 5 की पावर 2 हो जाएगी। ये अब हम गुणनखंड कर चुके हैं। हमको क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग मतलब ऐसा नंबर जिसका पूर्ण वर्ग हो सके, ऐसा नंबर जिसका पूर्ण वर्ग हो सके। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, जिससे क्या देखेंगे, जैसे कि 2 की पावर 5 है, कितनी है 2 की पावर 5, तो इसमें कितने पावर मतलब सम होगी। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 2 की पावर यहाँ पे 0 ले लेंगे, 2 की पावर यहाँ पे 2 ले लेंगे, है ना, और 2 की पावर यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो यहाँ से हमको कितने मिले, पूर्ण वर्ग के लिए 3 मिले। कितने मिले 3 मिले। अगर हमको यहाँ पे देखना है 3 की पावर 3, तो यहाँ से क्या होगा 3 की पावर 0 ले लेंगे, पावर सम होनी चाहिए, 3 की पावर हम लोग 2 ले लेंगे और बस 3 से कम ही लेना है। तो यहाँ से कितने मिलेंगे हमको 2 मिलेंगे। यहाँ देख लेते हैं 5 की पावर 2 लिखी है, तो 5 की पावर 0 ले लेंगे, कॉमा 5 की पावर कितने ले लेंगे 2 ही ले लेंगे, क्योंकि 1 नहीं लेंगे। हमको ये जो पावर लेनी है ये सब सम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 लोग आ जाएंगे, 2 लोग आ जाएंगे। अब क्या करना है, इनको आपस में हमको क्या करना है, गुणा करना। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना बच्चों आ जाएगा 12। याद रहे पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, फिर जो जैसे मान लीजिए 5 पावर है तो क्या करेंगे, इसके अंदर ही हमको लेने हैं नंबर, और वो नंबर कैसे होने चाहिए, सम नंबर होने चाहिए। सम होंगे तभी पूर्ण वर्ग होगा, सम नंबर होंगे तभी पूर्ण वर्ग होगा। आप देख सकते हैं जैसे 2 है अपना पूर्ण वर्ग है, ये 4 है पूर्ण वर्ग है, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, तो 16 का वर्ग होता है। क्लियर। जैसे यहाँ 3 है तो ये पूर्ण वर्ग है, 3 त्रिकी 9,
तो ये अगर 9 को हम बाहर निकालेंगे तो 3 ही होगा। समझ रहे हैं ना, जैसे 5 है, ये पूर्ण वर्ग है, अगर ये है अंडर रूट में 5, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर। तो वही नंबर हमको यहाँ पे उतने ही नंबर लेने हैं, उनका आपस में गुणा करा देना है और टोटल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए, करिए इसको, करिए। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। पहले तो 2 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 3। ठीक। तो यहाँ हम लोग ये देख लेंगे कि पूर्ण वर्ग कितने होंगे। तो 2 की पावर जैसे 15 है, तो इनके जो पूर्ण वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 2 होगा, और कॉमा 2 की पावर हमारे पास कितनी होगी, 4 होगी, 2 की पावर 6 होगी, 2 की पावर 8 होगी, 2 की पावर 10 होगी, 2 की पावर 12 होगी और 2 की पावर 14 होगी। 15 से कम ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 15 से कम ही होने चाहिए। तो बताओ यहाँ से कितने नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिले बच्चों, 8 मिल गए। यहाँ 3 ले लो, 3 की पावर 7 है, तो पूर्ण वर्ग होने चाहिए, यानी कि 3 की पावर 0 ले लेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग है, कॉमा 3 की पावर 2 ले लेंगे, 3 त्रिक 9 होता है ना, 9 होता है ना, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। इसीलिए 3 की पावर हम 2 लिए हैं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। क्लियर, क्या है, पूर्ण वर्ग। और क्या ले लेंगे, 3 की पावर हम लोग क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, और 3 की पावर क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। सम ले लो, और सम नंबर जब मतलब सम पावर लोगे तो वो पूर्ण वर्ग ही होगा। क्लियर। अब 7 तक जाना था, 7 के ऊपर नहीं जाएंगे, तो यहां से हमारे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, कितने आ गए बच्चों, 4 आ गए। ऊपर से कितने आ गए, 8 आ गए। ठीक। अब एक और बचा है 5, 5 की पावर कितनी है, 3, तो इनका भी लेना है पूर्ण वर्ग, तो 5 की पावर कितने ले लेंगे, 5 की पावर 0 ले लेंगे, और 5 की पावर कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहां से पूर्ण वर्ग कितने हमको मिले, हमको पूर्ण वर्ग यहां से 2 मिले। कितने बच्चों मिले, 2 मिले। तो करना क्या है, 8 गुणे 4 गुणे 2, 8 चौके 32 और 32 दूना 64, कितना हो जाएगा, 32 दूना 64। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, 32 दूना 64। समझ आ गया। करना क्या है हमको, गुणनखंड दिया ही था, अगर नहीं दिया है तो पहले गुणनखंड निकालना है, उसके बाद देखना है इनकी जो होल पावर है, तो हमको क्या करना है, इनकी पावर में देखना है कि सम नंबर ले लेना है, और सम पावर जब लेंगे कहाँ तक लेना है, 14 तक लेना है सम पावर। तो 14 तक लेंगे तो जितने भी ये नंबर हैं, जैसे 8 नंबर आए हैं, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जो पूर्ण वर्ग होते हैं। अगर ये अंडर रूट के अंदर है तो ये बाहर निकल सकते हैं, पूर्ण वर्ग होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए भाई, करिए। 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे भैया, याद ही हो गया होगा। 12 के कितने गुणनखंड होंगे, 6 गुणनखंड होंगे। देखो 12 को तोड़ो, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, पावर में 1 ऐड करो तो 3, और यहाँ पावर में 1 ऐड करो तो 2, और टोटल कितना होगा, 6। अगर तुमसे पूछ ले सम तो 4, विषम तब 2, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। करिए भाई, करिए भाई, आया आंसर, करिए। 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं बच्चों, पहले ही आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि फॉर्मूला क्या होने वाला है। फॉर्मूला हमारा a की पावर m+1 - 1 बटे में a-1। क्लियर। ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। पहला काम करेंगे हम, इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, यहाँ योग निकालना। तो योग के लिए ये वाला फॉर्मूला। अगर कहता गुणनखंडों के गुणनफल, गुणनखंडों के गुणनफल, तब क्या निकालते हैं, तब निकालते हैं हम लोग n की पावर n/2। याद रहे, गुणनफलों का योग, अगर गुणनफल कह दे, गुणनखंडों के गुणनफल कह दे, तो ये गुणनखंडों का योग कह दे या योगफल कह दे, तब ये वाला फॉर्मूला। क्लियर। तो 24 के हमको पहले गुणनखंड निकालने होंगे। 24 के गुणनखंड, तो कितना होगा 24 के गुणनखंड, कर लो भाई, 2
गुणे कितना हुआ 12, फिर 2 गुणे कितना बचा 6 है ना, फिर 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। क्लियर। तो हमारा कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। इनके गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो गुणनखंड कितने आएंगे, इनके गुणनखंड 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, गुणे 2 में 1 जोड़ देंगे तो 2, और टोटल इनके गुणनखंड कितने आ जाएंगे 8 गुणनखंड आ जाएंगे। लेकिन हमसे गुणनखंड नहीं पूछा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि गुणनखंडों के योग बताइए। अगर गुणनखंड पूछता तो 6 आ जाता। क्लियर। गुणनखंडों का योग बताना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। तो जैसे कह रहा है कि 2 की पावर 3, तो यहाँ a की पावर m ऐसे यूज करेंगे। तो 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1 गुणे 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा समझो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 1 कम करेंगे तो 15, और 15 बटे 2 माइनस 1 मतलब 1, तो यहाँ से बचा 15, 15 बटे 1 का मतलब 15। आगे 3 की पावर यहाँ से 2 हो गई, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिकी 9, 9 में 1 कम कर दो तो 8, और 8 बटे 2, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 8 बटे 2 का मतलब कितना बचा 4। तो 15 चौके, 15 चौके गुणा कराओ कितना आएगा, 15 चौके हमना 60 आ जाएगा, 15 चौके कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग कितना आएगा 60 आएगा। बच्चे योग कितना आएगा 60 आएगा। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को हम दिखा चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। ये देखिए, ठीक, यही वाला फॉर्मूला किए थे। जैसे ये देखो योग आया है, जैसे 6 गुणनखंड होंगे तो कौन कौन से होंगे, ये होंगे। इनको अगर ऐड करेंगे तो 28 आएगा, और अगर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तब भी 28 आएगा। क्लियर, तब भी 28 आएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो, करिए भाई। 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, करो। चलिए भाई देखो क्या होगा, 360 के पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 360 का। तो यहाँ से होगा 36 गुणे 10, कितना होगा 36 गुणे 10। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और गुणे 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक, अब इसको हम प्राइम नंबर में करेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 5। क्लियर। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगी, गुणे 5 की पावर 1 हो जाएगी। समझ गए, ये अपना गुणनखंड हो गया है। हमको अगर गुणनखंड निकालने होंगे तो क्या करेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ेंगे तो 4, गुणे इस पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3, गुणे इस पावर में 1 जोड़ेंगे तब 2, 4 तई 12, 12 दूना 24, 4 तई 12 और 12 दूना 24। तो हमारे गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 24 गुणनखंड आ जाएंगे। लेकिन हमसे गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो यहां से बच्चों वही करेंगे कि 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणे 3 की पावर 2 लिखी है, यानी कि 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। क्लियर, गुणे यहाँ लिखा 5 की पावर 1, यानी कि 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 5 माइनस 1। क्लियर, फॉर्मूले में हम लोग पुट कर दिए हैं, फॉर्मूले में पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 करना है तो 15, और 15 बटे 1 यानी कि यहाँ से कितना आया 15, गुणे 3 की पावर 3, तो 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27, और 27 में 1 माइनस करेंगे तो 26, और 26 बटे 2, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 26 बटे 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 26 बटे 2 का मतलब होता है 13, 13 दूना 26 होता है, ये 26 को 2 से डिवाइड कराएंगे 13 आ जाएगा। क्लियर, आगे देखो 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 में 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और 24 और बटे में 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो 24 बटे 4 कितना होगा 24 बटे 4। अगर 24 बटे 4 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। क्लियर हुआ, 4 छंग 24, इसको सॉल्व करेंगे तो 25
25 में 1 माइनस करेंगे तो 24, और 24/4 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6। 4 छंग 24। क्लियर। अब क्या करेंगे, 13 का गुणा 6 से कर लूँ। 13 छंग 78, कितना हो गया 13 छंग 78, और गुणे अपना 15 बचा है, इसका गुणा किया 78 और 15 बचा है। 15 ठे कितना होगा बच्चों, 15 ठे कितना होगा, 15 ठे 120, 120 के 0 हासिल 2, 15 सत्ते 135, 135 37 38, 138 होगा। कितना होगा 138 होगा। कितना आएगा 138 होगा, समझे। कितना आएगा 138। कुछ तो गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है, 138, 15 अठे 120 है ना, 15 अठे 120 के 0 हासिल आएंगे 12, 15 सत्ते 135, तो 35 36 37, 37 मतलब 47 है ना। कितना होगा 15 सत्ते 135, 135 में 12 ऐड कर दो, 135 में 12 ऐड करेंगे तो 7 4 1, 14 7 इतना आएगा 1470। क्लियर, 1470 होगा। 120 के 0 12, पंद्रह सत्ते 105 होता है बच्चों, 105, और यहाँ 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 7 1 1, 1170 आएगा। गुणा करने में थोड़ी दिक्कत हो गई, 15 सत्ते 105 होता है, वो हम 135 कर दिए थे। क्लियर, उसके लिए माफी चाहेंगे बच्चों। चलो 1170 होगा। कितना होगा 1170 होगा। क्लियर, समझ आ रहा ना। चलो अगला क्वेश्चन करिए, करिए भाई। 360 के समगुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। 360 के समगुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। चलो करिए भाई। देखो क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे पहले। गुणनखंड 360, 360 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 36 गुणे 10। 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और गुणे 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5। 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, गुणे 3 की पावर 2, गुणे 2 गुणे 5। तो टोटल हो जाएगा 2 की पावर 3, गुणे 3 की पावर 2, और गुणे 5 की पावर 1। क्लियर, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब हम लोगों को क्या निकालना है, समगुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी। तो बेटा समगुणनखंड आपको कल सिखाए थे कि 2 की पावर जितनी होगी उतना ही हम लोग ले लेते हैं। 2 की पावर जितनी होती है उतना ले लेते हैं। तो 2 की पावर कितनी है 3। अगर यहीं विषम कहता तो 2 की पावर 3 थी, तो 2 की पावर 3 की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। याद आया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो लेकिन हमको सम निकालना है, तो 2 की पावर कितनी थी 3, तो यहाँ ले लो 3 गुणे 3 की पावर 2 है, यानी कि इसमें 1 ऐड कर लो तो कितना हो गया 3, गुणे 5 की पावर 1 है, यानी कि इसमें 1 ऐड कर लो तो कितना हो गया 2। 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 हो जाएगा हमारा आंसर। राइट आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए भाई। विषम गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करिए, अभी बताए थे, करिए। चलिए भाई, आया आंसर, फिर से वही करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, 360 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 36 गुणे 10, 36 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 5। क्लियर, 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, गुणे 3 की पावर 2, गुणे 2 गुणे 5। 2 की पावर हम लोग लिखेंगे 3, गुणे 3 की पावर लिखेंगे 2, गुणे 5। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, अब हमको विषम गुणनखंड निकालने हैं। तो विषम गुणनखंड निकालने यानी कि 2 की पावर जो भी है उसकी जगह कितना लेना है 1, गुणे। बाकी आगे का काम हम वैसे करेंगे। 3 की पावर 2 थी तो 1 जोड़ दो तो 3, गुणे 5 की पावर कितनी है यहाँ पे, 5 की पावर यहाँ पे कितनी है, 5 की पावर यहाँ पे 1 है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, तो 2 ताई 6, 6 1 कम 6। तो कितने होंगे विषम गुणनखंड, कितने होंगे
360 के जो विषम गुणनखंड होंगे बच्चों वो हमारे 6 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? 6 गुणनखंड होंगे। क्लियर? चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन करिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो हमारी पावर होगी सभी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे और जो पावर आएगी उसको हम ऐड कर देंगे। जो पावर होगी उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों? हमारा क्या निकल के आएगा? हमारा निकल के आएगा अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकल के आएगी। हमारा निकल के आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकल के आएगी। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकल के आएगी। देखिए भाई 16 की पावर 3, 16 की पावर 13, 12 की पावर 4 गुणे 15 की पावर 8, है ना। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16 को लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 की होल पावर 13 गुणे 12 को लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 2 गुणे 3 की होल पावर 4 गुणे 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 की होल पावर 8। क्लियर? अब यहाँ जो हमारी 2 की पावर होगी वो कितनी होगी? 2 की पावर होगी 13 का 13, 13 दूना 26, 13 43, 13 चौको 52। तो 2 की पावर हो जाएगी 52 गुणे यहाँ से जो ये 4 पावर है ये 3 की भी है और 2 की भी है, तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो पावर का गुणा हो जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ 8 आ जाएगा गुणे 3 की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा गुणे यहाँ क्या होगा? यहाँ भी वही होगा, 3 की पावर यहाँ से 8 आ जाएगा गुणे 5 की पावर यहाँ पे 8 आ जाएगा। हमारे जितने गुणनखंड हैं ये सब प्राइम नंबर में टूट चुके हैं। इसमें टूट चुके हैं प्राइम नंबर में। तो यहाँ से 2 की पावर 52 और 2 की पावर 8 इनको जोड़ दो तो 2 की पावर कितनी हो गई? 60 गुणे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8 तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर हमारी 12 हो जाएगी गुणे 5 की पावर यहाँ से कितनी हो जाएगी? 8। तो अभी हम बताते थे जैसे हम गुणनखंड इनके निकालेंगे, जब भी हमको अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी है तो हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे और यहाँ से जो नंबर हमारे आएंगे, यहाँ से जो पावर आएंगी उनको हम ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ से आ गई 60 प्लस 12 प्लस 8, तो 60 प्लस 12 8 20 और 60 और 20 कितना हो जाएगा हमारा? 80। कितना हो जाएगा? 80। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। अगर हम आपसे कहें बच्चों कि 12 ले लो, 12 का अगर निकालना है तो कितना आएगा? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, है ना। तोड़ लिए, इसमें अभाज्य संख्याएं निकालनी है तो यहाँ से अगर जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएंगी? 3 आएंगी। और 12 को हम 1 से तोड़ सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं और 6 से काट सकते हैं और इससे 12 से काट सकते हैं। तो इसमें जो अभाज्य संख्याएं हमारी आएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 3 अभाज्य संख्या आ जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। नेक्स्ट करिए भाई, 240 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 5 के गुणज हैं? जो 5 के गुणज हैं। 240 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 5 के गुणज हैं? चलो बच्चों देखते हैं। 240 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 24 गुणे 10। ऐसे तोड़ लेते हैं। 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 गुणे 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5। अब यहाँ से एक ये और एक ये, मतलब 3 2 और एक यहाँ से, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ये अपना गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि 5 के गुणज हैं। 240 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 5 के गुणज हैं? बच्चों एक चीज याद रखें, जैसे 2 गुणे 5
प्लस 3 गुणे 5 ऐसे है। इसमें से अगर कुछ कॉमन निकाल ले, जैसे 5 कॉमन निकाल ले तो 5 बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा 2 प्लस 3 कितना आएगा 2 गुणे 5 आ जाएगा। तो 5 के कितने गुणज आ गए 5 आ गए, मतलब 5 के गुणज जो है वो कितने हैं 5 हैं। कितने गुणनखंड है 5 गुणनखंड है, समझे। तो बिल्कुल वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। जैसे यहां से हम क्या निकालेंगे 5 की पावर 1 निकाल लेंगे, तो 5 की पावर 1 निकालने तो क्या बचा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0, 0 की वैल्यू 1 है ना। तो यहां से जो नंबर हमारे निकल के आएंगे वो कितने आएंगे। अच्छा, हमको गुणनखंड के गुणज निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो 5 इसके अंदर कितने 4 की पावर 1 बढ़ाएंगे तो 5 गुणे 3 की पावर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, है ना। तो कितना हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू 1 है, और 1 की पावर चाहे जितनी करो 1 ही रहेगा। तो 5 के कितने गुणज आ जाएंगे 5 दूनी 10, 5 के कितने गुणज जाएंगे 5 के 10 गुणज आ जाएंगे। क्लियर बच्चों, 5 के 10 गुणज आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 240 के उन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हैं, जो 5 के गुणज हैं। क्लियर, चलिए भाई ये भी क्वेश्चन करते हैं। 240 को तो पहले हम लोग तोड़ेंगे, अभी तोड़े थे देख लो। 240 को किसमें तोड़े थे, यहां से समझ आ गया है। तो 24 गुणे 10, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 3 24, यहाँ 3, और गुणे 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 होगा। यहाँ टोटल पावर करेंगे तो 2 की पावर कितनी आएगी 4, और गुणे 3 की पावर कितनी आएगी 1, और गुणे 5 की पावर कितनी आएगी 1। ठीक, यहाँ से हम 5 की पावर 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 की पावर 1 कॉमन ले लें तो 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर 1। अब इनका हम योग निकालेंगे, फिर देखेंगे कितने गुणज होंगे। क्लियर। तो अभी हम बताए थे योग निकालने के लिए, जैसे 2 की पावर 4 है तो 4 में बच्चों 1 प्लस करो और -1 और बटे 2 -1, गुणा लगा है तो गुणा लगा दो -1, है ना। 3 की पावर 1 प्लस 1 करो -1 करो बटे में 3 -1। क्लियर। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर यहाँ हो गई हमारे पास 5 -1 और बटे 1, गुणे 3 की पावर हमारे पास हो गई 2 -1 और बटे में 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 32 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 31 आएगा। 32 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 31 आएगा, बटे 1 का मतलब 31 ही रहेगा। यहाँ 3 त्रिक 9, 9 में 1 माइनस किए तो 8, 8 बटे 2 का मतलब 4, 8 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 और 9 में 1 माइनस करेंगे इतना होगा, और कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 बचेगा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे 5 की पावर 1 मतलब 0 प्लस 1 तो 1 -1 बटे 5 -1। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 5 की पावर 1 मतलब 4 -1 बटे में 5 -1 और बटे में 5 -1, यानी कि ये टोटल 1 ही आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32, 32 में ही जाएगा। तो सही है, क्या दिक्कत आ रही, 4 कम 4, 4 तई 12, 124 आना चाहिए आपसे, तो 124 आना चाहिए, है ना। गलत तो नहीं हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 24, 10 4 3 5 की पावर 1, 5 के गुणज हैं, जो फल ज्ञात करना है। तो फल ज्ञात करना गुणज है तो 5 की पावर निकालने पड़ेगा। तो कर देते हैं 25 24, 24 6, ये नहीं होगा। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, एक अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। एक अंक की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं, है ना। तो एक अंक की बच्चों कितनी संख्या होंगी जिनके 3 गुणनखंड होंगे? तो ध्यान दो, हमारे पास 3 गुणनखंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, एक अंक के ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए। 4 को करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। इसको करेंगे तो 25 आएगा। एक अंक की होनी चाहिए, इसको करेंगे कितना आएगा? 9। तो ध्यान देना। तो एक अंक की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड हो? तो ऐसी हमारे पास दो संख्या होंगी। ऐसी कितनी संख्या होंगी? दो संख्या होंगी जिनके 3 गुणनखंड होंगे। जैसे कि 4 और 9, इनके कितने गुणनखंड होंगे? इनके कितने गुणनखंड होंगे? इनके इनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। जैसे 1 से ही कटेगा, 2 से कटेगा, 4 खुद से कटेगा। जैसे 9 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो देखो 4 के भी 3 गुणनखंड केवल, और 9 के भी 3 गुणनखंड होंगे। तो वो भी एक अंक की होनी चाहिए। तो देखो एक अंक की ये भी है ना, 4 है और 9 है, यानी कि ये वाले 4 और 9, ये ऐसी दो संख्याएं जिनके इतने 3 गुणनखंड होंगे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, करिए भाई। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे? दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे? ठीक, करिए भाई, करिए इसको। चलिए भाई बताइए कितना आंसर आया। चलिए, दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे, है ना। तो चलो देख लेते हैं। 2 3 5 और 5 के बाद आएगा 7, फिर 11। तो इसका स्क्वायर सबका स्क्वायर करिए आप। ये 4, ये 9, यहाँ से 25, यहाँ से 49 और यहाँ से 121। तो देखिए दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे? तो दो अंकों की ये प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तभी आएगा। तो दो अंकों की ऐसी सिर्फ हमारे पास दो संख्या होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। जैसे 25 के 3 गुणनखंड देखना, तो एक से कटेगा 25, 5 से कटेगा 25 और 25 से कटेगा 25। अगर 49 का देखना तो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 49 से कटेगा। तो 25 के भी 3 गुणनखंड होंगे और 49 के भी 3 गुणनखंड होंगे। और हमसे पूछा था कि दो अंकों की ऐसी संख्या है, तो दो अंकों की 2 डिजिट नंबर है ना, तो एक 25 और एक 49 होगा, क्योंकि ये जो है ये एक डिजिट की है, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। 3 डिजिट की पूछती तो ये वाले होते हैं। क्लियर, समझ गए? और आपको पता है जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, तो इनके जितने भी गुणनखंड होते हैं कितने होते हैं? 3 गुणनखंड होते हैं। समझ गए? चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर कितना होगा? 2। दो ऐसी संख्याएं। क्लियर? कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन करिए। 240 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा? चलो भाई, औसत तो पता ही होगा आप लोगों को। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो 240 के पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 240 तो 24 गुणे 10, 24 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5। तो टोटल होगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ये 240 का गुणनफल हो गया। ठीक, औसत हम लोग कैसे निकालेंगे? इनके जो गुणनखंडों का औसत है वो बच्चे हम ऐसे निकालेंगे। गुणनखंडों के गुणनखंडों के संख्या निकाल लेंगे, इनके गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो निकाल लेंगे, और गुणनखंडों का योगफल निकाल लेंगे। गुणनखंडों का क्या निकाल लेंगे? योगफल निकाल लेंगे। तो गुणनखंडों का योगफल रखेंगे यहाँ, गुणनखंडों
का योगफल बटे गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। और यही फॉर्मूला होता है, मतलब जितने गुणनखंड होंगे उनका योग कर देंगे, सम कर देंगे, बटे जितने गुणनखंड होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं गुणनखंडों की संख्या, है ना। गुणनखंडों की गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जैसे 2 की पावर 4 है तो यहाँ कर लेंगे 5 गुणे, 3 की पावर 1 है तो कर लेंगे 2 गुणे, 5 की पावर 1 है तो कर लेंगे 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी बच्चों। गुणनखंडों की कितनी संख्या आ जाएगी, 20। अब हम लोग निकाल लेंगे गुणनखंडों का योग। तो जैसे ये गुणनखंड है, यहाँ से योग निकालेंगे, तो योग कैसे आएगा, चेक करिए भाई, योग कैसे आएगा, योग तो 2 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणे गुणे 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 गुणे 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। 5 कितने होते हैं, 2 की पावर 5 का मतलब 32। तो 32 माइनस 1 और बटे 1, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा अपना, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 गुणे गुणे 3 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2, 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 3 9, और 9 में 1 माइनस करेंगे 8 बटे 3 माइनस 1 यानी कि 4। तो 8 बटे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 बटे 4 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे, यहां से देखो 5 की पावर 2 यानी कि 25 माइनस 1 24, और 24 बटे 4, 5 माइनस 1 मतलब 4, और 4 छंग 24, यहाँ 6 आएगा। क्लियर, कितना होगा, 31 गुणे 2, 6 दूनी 12, 31 गुणे 12, तो 12 एक कम 12 के 2 हासिल 1, 12 12, 12 दूना 24, 12 36 और 1 37, कितना आ जाएगा, 37। समझे, कितना आ जाएगा, 37। यहाँ से कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा अपना। कितना आ जाएगा, 37। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया अपना 37। 37 बटे कितना हो जाएगा, 37 बटे 20, 37 बटे कितना हो जाएगा, 37 बटे 20 हो जाएगा। गुणनखंडों का योग निकालना था, तो गुणनखंडों का योग इतना आ गया, है ना। गुणनखंडों का योग आ गया, कितना आ गया, ये आ गया। अब हम काटेंगे तो क्या कितना आएगा, पॉइंट लग जाएगा, है ना। और इसको काट दो भाई, कितना आएगा, 2 से काटो पहले, 2 एक कम 2, 1 मिनट रुकिए। चलिए बच्चों देखिए क्या गलती हुई है इसमें, देखते हैं। 5 हो गया, 2 दूनी 32 माइनस 1 31, 31 बटे 1 मतलब 31, यहाँ 3 त्रिकी 9 माइनस 1 मतलब 4, 8, और 8 बटे 2, 8 बटे 2 मतलब यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 4, 4 गुणे 6, तो 4 एकम 4, 4 तई 12 गुणे 6, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 के 4 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, है ना, ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 7 4.4 बटे में 2, इसको काटो, तो 2 ताई 6, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14 पॉइंट, और 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा जो औसत आएगा, जो हमारा औसत या एवरेज आएगा वो 37.2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 37.2। ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी।
बस यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ 4 आ रहा था, हम 2 लिख दिए थे, इसीलिए बाय मिस्टेक, लेकिन ठीक है। और क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखते भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करिए। एक तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, P इक्वल टू n की पावर n/2। लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल इसका कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला भी लगा के देख लेंगे। जैसे बच्चों क्या करना है, देखो 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 3। 12 का गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, गुणनखंड यहाँ से करेंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब एक बढ़ा लेंगे 3 गुणे यहाँ से पावर 1 है, इसमें 2 ऐड मतलब 1 ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। टोटल कितने गुणनखंड आ जाएंगे, 6 गुणनखंड आ जाएंगे। वो 6 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, जो 12 को डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड होगा, 2 3 4 6 और 12, ये 6 गुणनखंड है। इनका अगर हम क्या कर लेंगे, इनका हम गुणनखंड करेंगे। इनका क्या करना है, गुणनखंड करना। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 5 ऐड करना होता है, तो हम बता चुके हैं। यहाँ हम गुणनखंड सीख रहे हैं, गुणनखंडों के गुणनफल सीख रहे हैं, क्लियर। तो गुणा करना है तब क्या करेंगे, 12 12 छंग 72 और फिर 4 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28 आएगा 28। फिर हम 3 से इसको गुणा कराएंगे, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24 25 26 के 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8। फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 कम 2 और इसको 2 से करा देंगे, है ना। 1 7 8 ये हो गया। 4 दूनी 8 6 दूनी 12 के 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो कितना आ गया, 1728 आ गया। अपना जो टोटल आ गया कितना आ गया, 1728 आ गया। अगर हम फॉर्मूले से बच्चे यही करेंगे, किससे करेंगे, फॉर्मूले से। तो यहाँ लिखा है n, n की जगह बच्चे हम कितना लेंगे, नेचुरल नंबर जो दिया है, कितना दिया है 12। स्मॉल n मतलब गुणनखंडों की संख्या, तो 6/2, गुणनखंडों की संख्या 6/2। काटेंगे तो कितना आएगा, 3, यानी कि 12 की पावर कितनी आ गई, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 कितना होगा, 144 होगा। और गुणे 12, 12 चौक 48, 48 के 8 हासिल आए 4, 12 चौक 48, 49 50 51 52, 52 के 2, है ना, हासिल कितने हैं 5। और 12 कम 12, 12 7 सॉरी 12 5 17, 12 5 17। तो ये अपना सेम आंसर आ गया, है ना, ये अपना सेम आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ से एक चीज आप लोग याद रखें, अगर आपसे पूछे कि कोई नंबर है उसके कितने गुणनखंड ये हैं, सम कितने होंगे, मतलब गुणन कितने सम गुणनखंड होंगे, तो आप लोग यहीं से भी निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला आपको कराने के तरीके बताएं उससे निकाल सकते हैं। अगर विषम पूछेगा तो ये विषम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, तो सम विषम गुणनखंड निकाल लेंगे। अब अगर आपसे कह दे कि गुणनखंडों का योगफल निकालिए, तो गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला m प्लस a की पावर m+1 -1 बटे में a -1, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इस किसका फार्मूला है, गुणनखंडों के योग का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग का फार्मूला है, क्लियर। किसका फार्मूला है, गुणनखंडों के योग का फार्मूला है। लेकिन अगर यहीं से आपसे कह दे कि हमको गुणनखंडों का योग नहीं चाहिए, हमको गुणनखंडों का गुणनफल चाहिए, कितना क्या चाहिए, गुणनखंडों का गुणनफल चाहिए, तब वहां पे बच्चों क्या फार्मूला लगाएंगे, जो गुणनखंड आएंगे उनके हम आपस में गुणा कराएंगे, जैसे यहाँ पे कराए हैं। अगर हमको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर n, n मतलब जो नंबर दिया हो, और स्मॉल n/2, स्मॉल n क्या होगा हमारा, गुणनखंडों की संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक, गुणनखंडों की संख्या होगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं समझ में आए होंगे, और गुणनखंड चैप्टर आज हमारा खत्म होता है।
तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन में माई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर, है ना, कमेंट करिएगा ज़रूर। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करिए और कमेंट करिए, है ना। मिलते हैं अब अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।